नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआर में स्वागत है। कल हमने केबीसी नैनो के बुक से एमसीक्यू स्टार्ट किया था, जिसमें कल हमने एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, एमसीक्यू आप जाके देख सकते हैं। 156 क्वेश्चंस का सेट है। मैंने कल आपको इसका मेरिट डिमेरिट दोनों बताया था, तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया होते हैं, बेहतरीन होते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आंसर में कहीं कहीं पर गलतियां होती हैं। कल जैसे क्वेश्चन गलत हुआ था, जो जैन तीर्थंकर थे 12 में, उनका जन्म पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था, चंपा में हुआ था। मैंने उसको कमेंट को पिन कर दिया था, कमेंट सेक्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज भी अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगता है आप मुझे बताइए, निस्संदेह मैं उसमें सुधार कर दूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन है कि बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ किस काल से संबंधित हैं? ये सबको पता होगा। पहले का क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी, मौर्यकालीन कला। दूसरा है कि शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, बोधगया से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। क्या थी इस शैली की प्रधानता? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरे की किसने इसको बनाया था? तो बी, धीमन व विठवाल की देन थी। कांस्य मूर्तियों की निर्माण कला पाल काल में जो विकसित हुई है उसकी बात कर रहे हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और यूनिवर्सिटियाँ उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हम लोग पढ़ते हैं। और पाल कला में कांस्य मूर्ति के लिए किनका नाम आता है? धीमन व विठपाल का नाम आता है। तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। चौथा है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी, नालंदा से प्राप्त हुआ है। पांचवा है मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? नचारी राग का। और ये किससे संबंधित होता है? तो मेनली शिव भगवान से संबंधित होता है। शिव जी की जो स्तुतियाँ होती हैं उसी को नचारी के फॉर्म में मैथिली भाषा में गाया जाता है। छठा है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मुगल स्थापत्य की बात कर रहा है, तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? पटना स्थित सांगी का मस्जिद मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। फाग राग का और अफगानी कला का कौन सा है? तो शेर शाह का मकबरा, अफगानी कला का। ओके, अब मुगल कला का ए ऑप्शन हो जाएगा। सातवां है कि फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। कि बिहार में 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा विवाह उत्सव पर गाया जाता है। उत्सव का होता है मुख्य रूप से लगनी राग। 9 नंबर है कि वर्ष 2001 में के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, डुमराव में इनका जन्म हुआ था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का। बिस्मिल्लाह खां जी कौन सा वाद्य संयंत्र बजाते हैं? तो शादियों में तो इनका कैसेट चलता ही रहता है, शहनाई, पता ही है। 10 का आंसर बी हो जाएगा। बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? बिहार में कौन सा नहीं गाया जाता है? तो मल्हार बिहार में नहीं गाया जाता है। संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा पटना जिले में स्थित है। और ये किस संप्रदाय, किस सूफी सिलसिले से बिलोंग करते थे? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी। 13 है कि थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धार्मिक संप्रदाय से है। 14 है पटना कलम से संबंधित नीचे कुछ कथन दिए गए, उनको बारे में बताना है आपको। पटना कलम चित्रकला के तहत केवल व्यक्ति विशेष के चित्र ही बनाए जाते हैं। पटना कलम चित्रकला मुख्यतः गहरे भूरे, लाल व गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो केवल 2 सही हो जाएगा इसका। ओके, क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही। तीसरा तो स्टेटमेंट ही नहीं है ब्रो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 15 नंबर पर। तीसरा स्टेटमेंट नहीं था, तीसरा वहाँ पर दे दिया है। नीचे दिए कथनों विचार कर कूट की सहायता सही कथन का चयन किए। पाल शासकों के समय बिहार में तारपत्र चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध थी। अगला है गया स्थित बराबर पहाड़ियों की गुहा चित्र पालकालीन है। बिहार में चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य पाल काल से प्राप्त होते हैं। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 3 सही है। दूसरा तो गलत है ना, बराबर पहाड़ी किसके समय का है पता ही होगा। 16 नंबर है कि पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा सेवक राम। 17 है कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है? तो 17 का आंसर हो जाएगा हुलास लाल, जयराम, शिवदयाल व ईश्वरी प्रसाद, यानी कि सारे ही हैं। पटना कलम चित्रकारी शैली संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा परवर्ती मुगल काल से।
वैसे एक चीज़ बताओ कि परवर्ती मुगल काल में पटना कलम चित्रकारी या कांगड़ा शैली ये सब क्यों विकसित हुए हैं? देखो, जब औरंगजेब शासक बना ना, तो औरंगजेब पता है आपको कट्टर इस्लामिक शासक था। उसने बोला चित्रकला वगैरह सब हराम है, इस्लाम के खिलाफ है। तो उसने सारे चित्रकारों को निकाल दिया, बेरोजगार हो गए सारे के सारे, है ना। तो उसके बाद ये सब कहाँ जाएंगे? और शाहजहाँ के समय में बेरोजगार हुए थे, क्योंकि शाहजहाँ ने स्थापत्य कला को बहुत स्थान दिया था चित्रकारी की जगह, जहांगीर के बाद। तो ये सारे चित्रकार जो हैं ये छोटे छोटे राज्य में चले गए, पटना मतलब बिहार के राज्य में, हिमाचल में, या और भी जगह जगह छोटे छोटे चित्रकला विकसित हुए इसके बाद। 19 नंबर है कि मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलो देखते हैं। यह लोक कला है, बिल्कुल सही। इसमें महिलाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बिल्कुल सही। अगला है, यह चित्र 3 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, अरिपन और पट्टी चित्र, बिल्कुल सही। और डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, हम लोगों के घर में बनता है ये। 20 मधुबनी चित्रकला का महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? तो 20 का आंसर हो जाएगा, तीनों ही हैं ये। कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि राजगीर और वैशाली दोनों जगह से मिले हैं। 22 है, पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली में निर्मित हैं? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, हॉलैंड डच शैली में निर्मित हैं, डच शैली में। 23 है, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है किसकी? तो 23 का आंसर हो जाएगा गॉथिक शैली की, यानी कि इंडो यूरोपियन शैली, इंडो यूरोपियन शैली इसके वो करती है, गॉथिक शैली, है ना। अगला है, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। 24 का आंसर सी हो जाएगा। 25 है कि मगही बोली के पहले कवि कौन है? तो 25 का आंसर हो जाएगा कवि ईशान। 26 है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग है बिहार की। 27 है, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय रही है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? अंग के क्षेत्र में, यानी कि भागलपुर, मुंगेर, इनके क्षेत्र में। मंजूषा की पहचान क्या होती है? इसमें सांप की प्रधानता होती है। मिथिला पेंटिंग की क्या प्रधानता होती है? इसमें मछली की प्रधानता होती है। अगला है, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? बहुत ही सुंदर। 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार का। जॉट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो बिहार में प्रसिद्ध है। बिहार में भी, मिथिलांचल का चित्र हमारे यहाँ का खूब होता है ये, है ना, जॉट जटिन। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो वो है विद्यापति, कवि विद्यापति, है ना। विद्यापति नाटक बहुत अच्छे लिखते थे, इनके नाम पर हजारों नाटक प्रसिद्ध बने हुए हैं मिथिलांचल के क्षेत्र में। गीत संगीत तो है ही। 31 है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? 31 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, छठ पूजा। बिहार में झारनी नृत्य किस समुदाय के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा बंधुओं? मुस्लिमों की। डोम कच्छ क्या है? तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य। और यहाँ पर क्या लिखा? महिला प्रधान नाट्य, तो महिला प्रधान नाट्य ही है डोम कच्छ। 34 है, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। अभी अगर कोई दरभंगा मधुबनी के आसपास को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, आजकल के समय में सावन के महीने में ही होता है ना। मिथिलांचल के क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियां जो होती हैं वो डालिए में बहुत सारे फूल लेकर महादेव को पूजा करती हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। डी, मिथिलांचल के क्षेत्र में। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 है, कालिदास रंगालय कहाँ पर स्थित है? तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? पटना में स्थित है। भोजपुरी के जन कवि किसे कहा जाता है? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? भिखारी ठाकुर, शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी। अगला है 37, वैशाली का मेला जो चैत्र शुल्क के त्रयोदशी का आयोजित की जाती है, संबंधित है किससे? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है। 38 है कि हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर। संगम कहाँ पर होता है ये आपको बताना है मुझे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये किससे संबंधित है कि ये आपको संबंधित मिलेगा किससे? शिक्षा और साहित्य और पत्रकारिता से। ओके, पहला क्वेश्चन है कि बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन ये भाषा को बिहार में ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता नहीं है बंधुओं। बिहार में हिंदी उर्दू को मान्यता है, लेकिन मैथिली को मान्यता नहीं है, और मैथिली भारत के संविधान की अष्टक सूची में शामिल है। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्वामी विद्यानंद। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार निम्न से कौन सा था? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड।
पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी, द बिहार हेराल्ड। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, द बिहार हेराल्ड। पांचवा है कि बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा धर्म और दर्शन। मंडन मिश्र वो हैं जिन्होंने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था और मंडन मिश्र जी हार गए थे। फिर इनकी पत्नी भारती, इन्होंने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था और मंडन मिश्र को हरा दिया था, शंकराचार्य जी को हरा दिया था शास्त्रार्थ में भारती ने। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए धर्म और दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपको याद रखने में आसानी होगी। रश्मिरथी निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। जरूर पढ़नी चाहिए, बेहतरीन बुक है रश्मिरथी, है ना। और कहा जाता है कि मंडन मिश्र जो थे, इनके यहाँ का तोता जो होता था वो भी संस्कृत में शास्त्रार्थ कर सकता था, इतना विद्वान होता था। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मिरथी कविता की बुक है, बेहतरीन बुक है, जरूर सबको पढ़नी चाहिए। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक हैं किसके? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, सर्च लाइट के। 8 है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? 8 का आंसर हो जाएगा बी, बिहारी टाइम्स के। 9 नंबर है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद जी ने शुरू किया था। अगला है सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम जी ने प्रारंभ किया था। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगले चैप्टर में आपको किससे मिलेंगे क्वेश्चंस? शिक्षा और साहित्य से, शिक्षा वगैरह से क्वेश्चंस आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी, मधेपुरा जिले से शुरू हुआ था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहीं पर किसी के आंसर में आपको डाउट हो, निस्संदेह कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सुधार के आपको बता दूं, है ना। मुझे इसके आंसर पर डाउट रहते हैं, आपको भी होनी चाहिए, है ना। बाकी क्वेश्चंस बहुत बढ़िया होते हैं। दूसरा है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? दूसरे का क्या हो जाएगा? बच्चों में पोषण, बिल्कुल सही। शैक्षिक प्रगति, सामाजिक समता, स्वास्थ्य, सारे हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ग के बच्चों के शिक्षा के लिए उत्थान केंद्र शुरुआत की गई है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? महादलित बच्चों के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत की गई है। चौथा है कि बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहाँ पर है? तो चौथे का पता होगा सबको, कहाँ पर है? पटना में है। पांचवा है कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्न से कौन थे? पांचवा का हो जाएगा, यहाँ पर दिया डॉक्टर गोपाल सब्रवाल। ओके, नालंदा, वैसे मुझे इसके आंसर पर डाउट है, एक बार जरूर चेक करना। APJ कलाम थे शायद या डॉक्टर गोपाल सब्रवाल, इन दोनों में से एक है। यहाँ पर आंसर दिया है, यहाँ पर बी दिया है इसने। छठा है कि बिहार के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा स्थापित की गई है? तो छठे का आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज में। 7 नंबर पर चलते हैं कि बिहार में समेकित शिक्षा कार्यक्रम, देखो ब्लर हो गया यहाँ पर, बुक में ही ब्लर था, मेरी कोई गलती नहीं है। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम, मैं बार बार पढ़ देता हूँ। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के तहत शुरू किया गया है। 8 नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए योजना कौन सी शुरू की गई? लड़कियों की शिक्षा की बात कर रहा है बंधुओं। 8 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, यानी कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और बालिका प्रोत्साहन योजना और बालिका पोशाक योजना। पैसे भी दिए गए बालिकाओं को, साइकिल भी दिया गया बालिकाओं को और पोशाक भी दिया गया बालिकाओं को। 9 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर वाले जिले आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। इन जिलों को गौर से देखना, ये सारे उत्तर बिहार के ज़िले हैं। और बिहार अगर मैं बनाऊं तो ये बिहार है, सीतामढ़ी यहाँ, पूर्णिया यहाँ, उसके बाद से कौन सा? पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार भी यहीं पर है, कटिहार भी यहीं पर है और मधेपुरा भी यहीं पर है, पूरा ये इलाका। बिहार में स्थापित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है किससे? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा डी, मेडिकल, प्रबंधन और इंजीनियरिंग, तीनों से। 11 है कि बिहार में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है, कहाँ कहाँ पर? तो पटना, नालंदा, मधेपुरा और बेतिया में। 12 है कि बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? PMCH की बात कर रहा है। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 1925 ईस्वी में।
बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, बीआईटी मिश्रा की एक शाखा स्थापित की गई है। 14 है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है? तो 14 का आंसर डी हो जाएगा, पटना में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? पहला है नालंदा, विक्रमशिला, वज्रासन और तक्षशिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का? इसका आंसर हो जाएगा डी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर जो है वो उसी के आस पड़ोस में स्थित था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और ये भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालय में नाम आता है इसका। और चाणक्य यहीं पर आचार्य थे, चाणक्य जो हैं वो यहीं पर शिक्षक का काम करते थे। अगला है बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाया जाता है बिहार में। 17 नंबर है कि 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना में। पटना में जिला स्कूल खोला गया था 1835 ईस्वी में। 18 नंबर है कि बिहार में शिक्षा से जोड़ने के लिए संकल्प योजना किस उम्र के बच्चों के लिए शुरू की गई है? संकल्प योजना जो है वो किस उम्र के बच्चों के लिए शुरू की गई है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बी दिया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की गई है संकल्प योजना बिहार में। 19 है कि बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा बी, महामाया सरकार ने। महामाया प्रसाद की सरकार बनी थी, उसी ने बोला कि इंग्लिश की पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। उस समय भले ही ये डिसीजन जो भी रहा हो, मूल रूप से राजनीतिक कारण से ये डिसीजन लिया गया था। आज के बिहार के बच्चों के भविष्य तक खराब कर दिया इस एक फैसले ने, है ना। हमारे इंग्लिश नहीं पढ़ने से बाकी देश ने तो इंग्लिश पढ़ना नहीं बंद कर दिया। अगला है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? 20 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती अघोर कामनी देवी ने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना बिहार में किया था। अगला है कि नई पहल कीट किस विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा? क्या है यहाँ पर? नई पहल कीट किस विभाग द्वारा दिया जाएगा? यहाँ पर बड़ा ही अटपटा इंग्लिश लिखा है। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य मंत्र विभाग का है ये पहल, नई पहल। कीट नहीं होगा यहाँ पर, पता है क्या होगा? किट, हर्षिकार होना चाहिए, किट नहीं। ये किट होते हैं ना, बॉक्स होगा एक जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी स्वास्थ्य संबंधित और ये बांटा जाएगा लोगों में। तो ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा, नई पहल कीट नहीं, किट होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार है। अगला है बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना कहाँ पर की गई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, बी फार्मा, एम फार्मा के लिए वगैरह सब के लिए जो होता है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, हाजीपुर में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। और ये बताना कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? बहुत बार पढ़ा है, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है मैंने। अगला है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, आरा में स्थित है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। सारे विश्वविद्यालय की हालत ख़राब हो रखी है, चाहे वो टिलका मांझी हो, वीर कुंवर सिंह हो, जेपी हो, कहीं पर 4 साल में बैचलर डिग्री भी नहीं हो पा रहा है। इससे दयनीय स्थिति और क्या होगी। 25 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो विक्रमशिला का स्थापना किसने की थी? सबको पता होना चाहिए ये चीज़, तो धर्मपाल ने। और गोपाल ने कौन सा किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला के बारे में मैंने कितनी बार बताया है कि बौद्ध धर्म का तंत्र मंत्र वाला जो शाखा होता है, जिसको क्या कहा जाता है? वज्रयान शाखा, इसके शिक्षण के लिए यहाँ पर स्थापना किया गया था। इसका केंद्र था उसका बहुत बड़ा विक्रमशिला। 26 है कि बिहार प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में। 27 है कि पटना राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे। कौन हुए थे? तो 27 का क्या आंसर दिया है? मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, और कौन है ऑप्शन में? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पटना बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए थे राजेंद्र प्रसाद जी। 28 है कि पहेली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूल में क्लास चलाई जाती है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का हो जाएगा बी, बिहार में चलाई जाती है। 29 है कि कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? संजीवन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था।
तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने करीब में 85 करीब में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, 80 के करीब में, 80 85 होगा, जितना भी हो गिन लेना। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। कहीं पर कोई आंसर में मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना, सही पढ़ना, और बाद में मैं पिन कर देता हूँ कमेंट को, तो वहाँ पर आपका करेक्शन मिल जाएगा, या मैं खुद करेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो जो भी जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।